हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखेंगे भारत राज्यों का संघ नहीं बल्कि राज्यों का यूनियन है। यूनियन का हिंदी संघ ही होता है, लेकिन हम फेडरेशन का हिंदी भी संघ होता है, इसलिए हम भारत राज्यों का यूनियन कहते हैं। मेरा भारत राज्यों का यूनियन है। भारत का राज्य भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता है, ये सब हम जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हम नए नए वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत राज्यों का यूनियन क्यों है। देखिए संविधान क्या है, इसमें हम देखेंगे संविधान क्या है। संविधान क्या है? सभी देश के लिए बराबर कानून होता है जिसे संविधान कहते हैं। जो हमारे देश में चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, उसके लिए बराबर कानून बनता है, इसे संविधान कहते हैं। हमारे देश को चलाने के लिए एवं सभी राज्यों को चलाने के लिए जो किताब लिखा हुआ है उसे भारतीय संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान का जो किताब है उसमें 22 लेसन है, यानी 22 भाग है। उसे इंग्लिश में लेसन कहते हैं और हिंदी में भाग कहते हैं। 22 भाग है, इसमें 395 अनुच्छेद आर्टिकल हैं। 395 आर्टिकल, जो पहले 395 थे जब पहला बार बना था, लेकिन अब बढ़कर 400 कुछ हो चुके हैं। तो ये सब हम आगे देखेंगे, लेकिन हमें फ़िलहाल जानना है भाग 1 का अनुच्छेद 1 के बारे में कि भारत राज्यों का यूनियन है, संघ नहीं यूनियन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है हमारा भारतीय संविधान में। ये इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ देता है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सभी भागों में 395 अनुच्छेद है, ठीक है, ये सब देख लिए। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट भाग में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं। तो 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं, जिसमें हम अभी पहला भाग का पहला अनुच्छेद ही देखेंगे, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट अनुच्छेद में लिखा है, फर्स्ट अनुच्छेद में लिखा है कि भारत राज्यों का यूनियन है। हमारा भारत सभी राज्यों का एक यूनियन है जो कभी अलग नहीं हो सकता है। यानी जो भारत के राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, लगभग 28 राज्य हैं भारत में, और 8 यूनियन टेरेटरी हैं, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो ये सब कभी अलग नहीं हो सकते हैं भारत से। तो ये कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, भारत से कभी अलग नहीं हो सकते हैं भारत के राज्य। देश 3 तरह के होते हैं, ये यहाँ देखिए, देश 3 तरह के होते हैं। पहला कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। यहाँ देखिए हिंदी में भी हम लिख देते हैं परिसंघ। परिसंघ इसका मतलब होता है कि इसमें जो बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है, और कुछ शक्तियाँ देश के एक, जैसा देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उसे शक्तियाँ दे देते हैं और देश चलता है। लेकिन इसमें कभी भी कोई राज्य टूटकर उस देश से अलग हो सकता है, यानी। और दूसरा होता है फेडरेशन, यानी फेडरेशन के मतलब संघ होता है। यहाँ देखिए मिस्टेक से लिखा गया है फेडरेशन यानी परिसंघ लिखा गया है, यहाँ पे ये रॉन्ग है, परिसंघ नहीं होगा, खाली संघ होगा यहाँ पे। फेडरेशन यानी संघ, कई राज्य मिलकर देश को कुछ शक्तियाँ दे देते हैं, इसमें एक देश बनता है, लेकिन यह राज्य कभी भी उस देश से अलग हो सकता है, क्योंकि यह कॉन्फेडरेशन के माध्यम से जुड़ा होता है। ये कॉन्फेडरेशन यहाँ लिखाना चाहिए था, यहाँ फेडरेशन लिखा गया है। चलिए परिसंघ ठीक है, यहाँ पे कॉन्फेडरेशन होना चाहिए था, कॉन्फेडरेशन। दूसरा होता है फेडरेशन। फेडरेशन यानी संघ, इसमें भी कई राज्य मिलकर अपनी देखिए कॉन्फेडरेशन का उदाहरण है रसिया, यूएसएसआर। और दूसरा देखेंगे, दूसरा फेडरेशन यानी संघ, इसमें भी कई राज्य मिलकर अपनी आधा शक्तियाँ लगभग देश को दे देते हैं, इससे एक देश बनता है। लेकिन इसमें भी नियमानुसार उस देश से राज्य अलग हो सकता है और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकता है। जैसे कि उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका एक फेडरेशन है। अमेरिका जो देश आप लोग नाम सुनते होंगे अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका नाम है संयुक्त राज्य, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। वो एक फेडरेशन है, संयुक्त करके बना हुआ है। उसका राज्य कभी भी अलग हो सकता है अगर चाहे तो, जिसका राज्य कभी भी अलग हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ है। अमेरिका एक फेडरेशन है, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका फेडरेशन का उदाहरण है, यानी संघ का उदाहरण है। तीसरा हो गया यूनियन। देखिए तीसरा होता है यूनियन, जो भारत है, इंडिया यूनियन है, यूनियन टेरेटरी। जो यूनियन का भी हिंदी संघ होता है और फेडरेशन का भी हिंदी संघ ही होता है, इसलिए हम इंडिया के लिए संघ का यूज नहीं करते हैं, संघ वर्ड का, संघ शब्द का यूज नहीं करते हैं, यूनियन शब्द का यूज करते हैं। यानी कोई अगर हमसे पूछता है कि भारत क्या है, तो भारत राज्यों का यूनियन है। ये नहीं हम कहेंगे कि भारत राज्यों का एक संघ है, हम कहेंगे भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन है, इसका राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। यानी यूनियन के अनुसार जितने भी राज्य भारत में जुड़े हैं
552 रियासत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और बीपी मेनन ने मिलकर, और एक वायसराय था, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, उसने 552 रियासत को मिलाकर एक देश बनाए थे। इसमें हैदराबाद और जम्मू कश्मीर वो सब नहीं मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत कोशिश किया और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के अनुसार पुलिस की वर्दी में आर्मी भेज दिया और उसे डरा धमका कर मिला लिया। यहाँ देखिए, हमारे देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन तथा अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस तरह से जोड़ कर रखा, यूनियन से जोड़ कर रखा। क्यों? क्योंकि 552 रियासत को मिलाकर एक देश बनाया जा रहा है। यहाँ तो एक घर में एक परिवार सही से नहीं रह पाता, लेकिन यहाँ 552 रियासत मिलकर एक देश बनने जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने यूनियन बनाया, क्योंकि यूनियन अगर बनाते हैं तो इसमें जब साइन हो जाता है, इसके बाद आप इस देश से अलग नहीं हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। राज्य और राज्य में बंटवारा हो सकता है, राज्य का नाम बदल सकता है, राज्य का सीमा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इंडिया से टूटकर अलग राज्य या अलग देश नहीं बन सकते हैं। ये है यूनियन का मतलब। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि यूनियन हम भारत को क्यों कहते हैं, संघ क्यों नहीं कहते हैं। क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कोई भी स्टेट टूटेगा नहीं इंडिया से। तो भारत राज्यों का यूनियन है, बल्कि संघ नहीं। तो ये देखिए, देश बनाया था, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि अगर कन्फेडरेशन, यहाँ ग्रेशन हो गया है, कन्फेडरेशन या फिर फेडरेशन, यहाँ लिखा गया है फेडरेशन का, फेडरेशन बनाएंगे तो कभी भी एक नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ 552 रियासत को मिलाकर एक देश बनाया जा रहा था। बहुत कठिन काम था ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो ये काम किया था, इसीलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने इसीलिए यह सोचकर यूनियन बना दिया गया, यूनियन बनाया गया भारत को, इसीलिए। तो चलिए फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। संविधान उसको कहते हैं जो सभी के लिए बराबर कानून होता है, तो संविधान कहते हैं। हमारे देश को चलाने के लिए, सभी राज्यों को चलाने के लिए जो किताब लिखा हुआ है उसे भारतीय संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया इज ए यूनियन टेरिटरी, भारत राज्यों का संघ है, यानी संघ नहीं यूनियन है, यूनियन। भारत एवं उनके राज्य, इंडिया एंड इंडियन टेरिटरी। तो भारत राज्यों का यूनियन है, संघ नहीं। मिस्टेक हमसे हो गया था, संघ बोला गया था इससे पहले, यूनियन टेरिटरी होगा। हमारा भारत सभी राज्यों का यूनियन है जो कभी अलग नहीं हो सकता है। देश 3 तरह के होते हैं, फेडरेशन और यूनियन। कन्फेडरेशन में राज्य कुछ शक्तियाँ देश को देते हैं और वो कभी भी अलग हो सकते हैं। फेडरेशन में राज्य अपनी आधी शक्तियाँ दे देते हैं देश को, लेकिन वो भी कभी भी अलग हो सकते हैं। लेकिन यूनियन में राज्य पूरी तरह से देश में जुट जाते हैं और वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं उस देश से। यानी तो कन्फेडरेशन का उदाहरण है रसिया, और फेडरेशन का उदाहरण है अमेरिका, और यूनियन का उदाहरण है हमारा इंडिया। हमारा इंडिया यूनियन है, इसका राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम पहुँच गए। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 552 रियासत मिलाकर एक देश बनाए थे, इसलिए इन्हें हमारा इंडिया को यूनियन बनाया। क्योंकि अगर यूनियन नहीं बनाते तो 552 रियासत कभी भी एक रहना नामुमकिन था। क्योंकि शुरू से ही विदेशियों का आक्रमण हो रहा था, इसीलिए, ताकि इतना जो राजा थे यहाँ पे, इसीलिए बाहरी आक्रमण होता था। नहीं तो भारत में कोई हिम्मत नहीं था कि कोई भारत पर राज कर सकता था, चाहे वो अंग्रेज़ हो, चाहे वो मुग़ल हो, चाहे कोई भी हो। गोरी कासिम कोई भी हो, मोहम्मद गोरी कासिम गजनी लूट कर नहीं जाता अगर एक रहता तो। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इतना जानते थे, इसीलिए यहाँ पे यूनियन बनाया गया इंडिया को। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। ऐसे ही रोचक जानकारी और जीके और जीएस और मैथ का हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।